चलो तो अब डाउट क्लियर कर लें। कौन पूछ रहा है प्रश्न? जो मक्का मदीना है तो उसमें मुस्लिम ही क्यों जा सकते हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं जाते? मक्का मदीना, उसमें दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं जाते? पहली बात तो यह है कि दूसरे धर्म के लोग जाए क्यों, मतलब इस्लामिक मस्जिद हैं वहाँ पे, है ना। दूसरी बात, अपने तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, तो वहाँ पे क्यों जाएंगे इस्लाम वाले लोग या फिर ईसाई लोग क्यों जाएंगे? अगर मतलब कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार जाना चाहता है तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, मक्का मदीना भी ऐसे जा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। टूरिस्ट प्लेस नहीं है ना, तो और टूरिस्ट का मंदिर में भी जा सकते हैं, कहीं भी हाँ, जा सकते हैं, लेकिन ये दो जगह ऐसी हैं सिर्फ वहाँ मुस्लिम ही जाते हैं। मुस्लिम ही जात, इसका मतलब वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। पहली बात तो ये है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अगर मान के चलो जौरा में कोई मंदिर बना हुआ है तो मंदिर में मतलब इस्लाम वाला बच्चा वो नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारा वो एक तरीके से आस्था का मामला है और हिंदू जाते हैं। और जहाँ मस्जिद है वहाँ पे तुम क्या नमाज पढ़ने, मतलब कितनी मस्जिदों में गए तुम आज तक? नमाज पढ़ने नहीं, वैसे ही घूमने, वैसे ही मतलब कभी नहीं, चले गए हो तो जी। मतलब वैसे ही चले गए तो हाँ, तो जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। सर वो सिकंदर लोधी था तो उसने मूर्तियों को ही क्यों तोड़वाया, मंदिरों को नष्ट भी तो करवा सकता था, ये उसको हिंदू धर्म खत्म करना था। हिंदू धर्म खत्म करना था। सिकंदर लोदी को एक कट्टर इस्लामिक शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी ने जो मूर्तियों को तोड़वाया, उसके पीछे का रीजन ये था कि ऐसा मतलब उसको ये दिखाना था कि इनमें कोई शक्ति नहीं होती है, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती है। जहाँ पे मतलब जैसे हिंदू हम लोग हैं तो, या किसी भी हिंदू व्यक्ति से पूछोगे तो वो मतलब मूर्ति पूजा कर रहा है, तो मूर्ति पूजा कर रहा है तो मूर्ति आस्था है उसकी, और वो आस्था मतलब उस मूर्ति में ही है। उसको ये लगता है कि मतलब ये भगवान है, ये राम भगवान की मूर्ति है, ये इन भगवान की मूर्ति है, तो इन्हीं की वजह से संसार चल रहा है। या फिर मतलब मूर्ति पूजा करने से तो वो ये दिखाना चाहता था कि मूर्तियों में कुछ है नहीं, और मूर्तियों को तोड़वाया उसने। सल्तनत काल में जितने वैसे वो उपाधि धारण करते थे, तो वो हम्म। उपाधि वो अपने आप से ही धारण कर लेते थे या फिर उन्हें कोई देता था? उपाधि दी भी जाती थी, उपाधि खुद से भी धारण कर ली जाती थी। मतलब खुद से अगर जैसे अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी, तो उसने दूसरे सिकंदर मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली। धारण मतलब खुद से बोला कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, है ना। आज के टाइम पे जैसे बोलते नहीं लोग, मतलब मैं भोले का भक्त हूँ, मैं तो ठीक है, मन कर जाए कर, उपाधि दी, वैसे उपाधि दी जाती है। कनिष्क ने संपर्क कराया हो, मुक्तई ईस्वी पूर्व में। कनिष्क ने, हाँ, हाँ वो चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया 320 ईस्वी हाँ। में। तो उस कनिष्क की क्यों माना जाता है उसको? ये तो गवर्नमेंट का मामला है। अगर वही वाला सिस्टम के जैसे हम ये बोलेंगे मतलब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है अभी तक, तो उस लेवल पे अभी हिंदी है नहीं। क्योंकि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट है वो हिंदी मतलब बोलता नहीं है, तो उसको भी मतलब उससे प्रॉब्लम है। तो अभी इसकी इतनी क्षमता नहीं है। कनिष्क का जो मतलब संवत है, कनिष्क एक शानदार सा शासक रहा है। कनिष्क मतलब एक कुषाण वंश का शासक और फेमस रहा है। तो उसने जो संवत चलाया, कनिष्क का जो संवत है उसको राष्ट्रीय संवत मतलब मान लिया है सरकार ने। तो जैसे करंट में आजकल चल रहा है कि जब आजकल मुस्लिम ज्यादा खतरे में या हिंदू ज्यादा खतरे में? खतरे में कोई नहीं है यार, हिंदू ना मुस्लिम। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह है कि देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों के धर्म है, अपनी अपनी आस्थाएं सभी धर्मों के। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में सभी धर्म हैं, तो सभी धर्मों को समानता देने वाला देश है। यहाँ पे मतलब कोई खतरे खतरे में तो कोई मामला बनता ही नहीं है। कोई हिंदू खतरे में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कोई खतरे में नहीं है। राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक की अपने रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मतलब कभी कोई मुस्लिमों का सहारा लेता है, कोई हिंदुओं का मतलब भड़का रक्त होता है, तो कोई खतरे खतरे में कोई मामला नहीं है सब। निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक के साथ मतभेद हो गया था शासन प्रशासन को लेके। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत हैं, और ये एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति, और सूफी लोगों में और इनमें मतलब बड़ा मतभेद सा रहता है वैसे भी, क्योंकि जो सूफी लोग होते हैं वो अल्लाह को एक अलग नज़र से देख रहे होते हैं, मतलब एक प्रेमिका की नज़र से देख रहे होते हैं अल्लाह को। और इन लोगों का मामला होता है कट्टरता वाला मामला, जैसे कि इसमें संगीत पे बैन,
दूसरी बात ये है एक तरीके से जैसे कि उदारता वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। तीज त्योहार ये सब मतलब साइड में करके मतलब चलने वाले लोग हैं, और प्रशासन करने का इनका अपना तरीका है। और निजामुद्दीन औलिया एक तरीके से गुरु है, तो वो चाणक्य का तुमने सुना हुआ है, जैसे गणानंद को मतलब एक तरीके से बताने गए भाई सब ऐसा ऐसा मामला, और गणानंद ने उनका अपमान कर दिया। तो वही वाली कंडीशन निजामुद्दीन औलिया के साथ हुई। तो उन्होंने मतलब बोला कि अभी दिल्ली इतनी नज़दीक नहीं है, या फिर ऐसे बोला कि हुनज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है मेरे भाई, ऐसा करके कुछ भी। कृष्णदेव राय को महान बोला था, लेकिन कृष्णदेव राय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। दक्षिण भारत का इतिहास हमें कम ही मतलब मिलता है पढ़ने के लिए। इतिहास का क्या मामला है, देखो हम इतिहास बोलते हैं ना, किस इतिहास हमारे पास जितनी जानकारी होगी उतना ही मतलब बता पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस को हम उतना ही जानते हैं जितना हमें किताबों में मिल गया उसके बारे में पढ़ने के लिए। महात्मा गांधी को उतना ही जानते हैं जितना हमें मतलब उनके बारे में पढ़ने के लिए मिल गया। दक्षिण भारत का इतिहास है, कृष्णदेव राय एक महान शासक है, उनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा मतलब विजयनगर साम्राज्य इन सब चीज़ों के बारे में इतना डीपली जाके पढ़ते नहीं हैं। और खासकर हम तो पढ़ते भी किस चीज़ के लिए, एग्जाम के लिए। एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं या जिस कैरेक्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं हम उसी को उठा के चल देते हैं। बाकी कृष्णदेव राय से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दक्षिण भारत से प्रश्न आते हैं। सर, इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी, जब मतलब किसी व्यक्ति को या महिला को न्याय नहीं दिया जाएगा तो लाल कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर खड़ी हो सकते हैं, बट उसके अंदर महिला नहीं जा सकती। इसके पीछे मतलब क्या है? महिलाएं नहीं जा सकती? नहीं, वो बाहर ही खड़ी थी, खड़ी बात। पहली बात तो मुझे वो समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह कि पैट्रियार्कल सोसाइटी का इम्पैक्ट रहा होगा। महिलाओं को मतलब बहुत सारी चीज़ों से रखा गया है प्रतिबंधित, तो वही पैट्रियार्कल सोसाइटी का कुछ मामला रहा होगा। पर सर, वो तो सुल्तान थी ना, तो उसका तो मतलब सब लोग वो मानते थे ना, तो सुल्तान का मतलब कौन सुल्तान? रजिया सुल्तान हाँ एक शासिका बनी थी। हाँ। तो मतलब उसके मतलब जो 40 का दल था वो बड़ा हो गया उसके आगे। तो ये अरे तो ये बात तो मैं कल बताया था ना तुम्हें कि मतलब रजिया सुल्तान ये एक योग्य शासिका थी। इल्तुतमिश ने मतलब उसको उत्तराधिकारी भी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित करने के बावजूद भी जो 40 सदस्यों का एक दल हुआ करता था तुर्के चैलगानी, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने से ऐसा कुछ मामला ना बन जाए कि महिलाएं हैं वो अपनी श्रेष्ठता साबित कर दें। और दूसरी बात, उससे अगर रजिया सुल्तान अगर पुरुषों से बेहतर काम करेगी तो मतलब फिर लोगों की नज़र में ये वाला माइंडसेट बन जाएगा कि नहीं नहीं यार, महिला तो ज़्यादा बेहतर है पुरुषों से। तो वो किसी भी हालत में मतलब चाहते ही नहीं थे कि महिलाएं आगे आएं। और पैट्रियार्कल सोसाइटी का पितृसत्तात्मक समाज का मतलब भी यही है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमेशा मतलब पुरुषों के हाथ में रहे। तो रजिया सुल्तान हो या फिर कोई अन्य महिला हो, मतलब उनको दबाने में। संडे के दिन रेड कलर के कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर खड़ी हो गए। हाँ, इसका क्या तुम? थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे नहीं उसके बारे में कुछ पता। इतना ज़रूर मुझे मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है कि तुम ये पूछना चाह रहे हो कि जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान ने रेड कलर के कपड़े पहन के मस्जिद के बाहर खड़े होके जनता से गुहार लगाई थी कि मुझे सुल्तान बनाओ। ये मामला है। बाकी तुम क्या पूछ रहे हो वो तुम्हें ही पता होगा। फिर यही पूछना था तो वैसे ही बोल देते। तुर्की और अफगानी जो मुसलमान हैं, इन दोनों में फर्क है? हैं? तुर्की और अफगानी जो शासक आए, हाँ। मुस्लिम थे तो दोनों मुस्लिम, हाँ। लेकिन इनमें कोई फर्क है? हाँ, भारत में जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए वो अरबी थे, ठीक है। फिर आए तुर्क, और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा था लोदी वंश, ये अफगान है। कहाँ के हैं ये? अफगान। तो फर्क है, देश का फर्क है। और पूछो जल्दी जल्दी, टाइम खराब मत किया करो, बस जिसको पूछना है वो जल्दी डाउट क्लियर कर लो। सर, मतलब वो विदेश से यात्री आते हैं, हम्म। यात्रा करने के बाद तो सर वो तो यात्रा कर रहे हैं, या तो भाई वो पल क्यों नहीं काजी बना रहे, उनको मना तो राज करे कोई अपने राज्य में देखो तो अपने संग रहे। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति आया यहाँ पे
पहली बात तो ये समझ लो कि वो समझदार सा ही व्यक्ति है, तभी यहाँ पे आया होगा, वो लेवल वाला मामला होगा। और वो व्यक्ति यहाँ पे 2-4 साल अपनी निकाल रहा है, और वो यहाँ पे रहा, राजा से उससे बॉन्डिंग हो गई बढ़िया, राजा ने देखा यार योग्य व्यक्ति है तो उसको बना दिया, पद दे दिया गया, और क्या है। पहले कोई ऐसा मामला थोड़ी था कि जनता डिसाइड करेगी, या फिर ये यहाँ का नागरिक है या नहीं है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर ऐसा कुछ मामला पेपर नहीं दे पाएगा ये, वो तो राजा के ऊपर ही तो डिपेंड है। राजा ने मतलब बोल दिया वही हो जाएगा। हाँ, अरे कहीं से भी, जहाँ से मन करे वहाँ से प्रश्न पूछ। सर 24 कर रहे थे नहीं, हम्म विभाग तरीके में 4 कर लाए थे, कम से कम जजिया एक आरोप हो गया। खम्स खराज जजिया जकात थोड़ी देर पहले ही तो बोले हैं, बताएं यार, मतलब लिखे हुए हैं तुम्हारे, देख लो उनको। खम्स खराज जजिया जकात, उस 24 मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा। अभी क्या हुआ है, अभी वो जीएसटी वाला मामला पता है, बोला कि मतलब सभी टैक्स जो हैं इनडायरेक्ट टैक्स उनको कम करके मतलब काम क्या कर दिया जाए, एक ही रख दिया जाए जीएसटी। तो ऐसे ही उसने बोला कि यार 24 टैक्स क्यों रखे जाएं, 4 टैक्स रख दो। फिरोज तुगलक ने खम्स खराज जजिया जकात लिखे हुए हैं, देख ले। हम्म तो जजिया कर था ना, हम्म वो महिलाओं से नहीं लिया जाता था, हम्म बच्चों से नहीं लिया जाता था। हम्म यहाँ तक कि फिरोज तुगलक भी ओनली लिया था ब्राह्मणों से। हम्म तो मतलब फिर मतलब कर लगाई क्यों था, जब मतलब इतने सारा लोगों से लिया नहीं जा रहा है तो। इतने सारे लोगों से नहीं लिया जा रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स कितने लोगों से लिया जाता है, बट सर मतलब 60% लोगों से नहीं लिया जा रहा है। इनकम टैक्स कितने लोगों से लिया जाता है इंडिया में, इनकम टैक्स तो जजिया का सब तो लगा ही क्यों जा रहा है। इनकम टैक्स यही बोल सकते हो, इनकम टैक्स लगाने की क्या जरूरत है भाई। जजिया कर जिनसे लिया जाता था ना, वो बहुत भारी भरकम हुआ करता था। जजिया कर बिल्कुल मामला ये समझो जैसे कि वो गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर है, और गैर मुस्लिमों का मतलब लिए जाने वाले कर का मतलब सीधा सीधा सा कि वो एक बोला कि ये सिक्योरिटी टैक्स है, सुरक्षा के मतलब लिए लिया जा रहा है। महिलाओं से टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो क्या हो गया, उनके हस्बैंड से तो लिया जा रहा होगा, उनके परिवारों से तो लिया ही जा रहा है। बच्चों से क्या टैक्स लिया जाएगा, ब्राह्मणों से न लेने का। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, जो पूछने वाला मामला है वो ये है कि ब्राह्मणों से क्यों नहीं लिया गया। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ब्राह्मण सच में मतलब एक, उनको ये तो नहीं बोलूँगा मैं कि कोई चालाक जाति है, या फिर मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि बुद्धिमान ज़रूर है वो। यहाँ पे जब इस्लाम आया, इंडिया में इस्लाम आया, तो इंडिया में इस्लाम आया तो उसमें कोई जाति वाला मामला तो था नहीं इस्लाम में। तो जब उन्होंने इंडिया के शासकों को पराजित किया तो ब्राह्मणों ने उनसे बोला कि तुम क्षत्रिय हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम कोई क्षत्रिय नहीं, हम तो मुस्लिम हैं। और बाकी और भी लोगों को उन्होंने मुस्लिम बनाया, जैसे ब्राह्मणों को भी मतलब कन्वर्ट करवाया, जो दलित लोग थे उनको भी कन्वर्ट करवाया, जिसका मन किया उन्होंने कन्वर्ट किया, और नहीं किया उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया। लेकिन ब्राह्मणों ने मतलब यहाँ पर रहते उनको ये सिखा दिया कि हम श्रेष्ठ हैं, और हमसे टैक्स मतलब पहले भी कोई राजा नहीं लेता रहा है, तो मतलब तो मुसलमानों ने भी ब्राह्मणों से मतलब जो सिक्योरिटी टैक्स जजिया कर है वो ब्राह्मणों से नहीं लिया। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्या उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने इस वजह से लिया कि उनका भाई था, और उनका भाई कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फेल हो गया था पूरी तरीके से, और फेल इस वजह से हुआ क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो पढ़ा लिखा शासक था, और पढ़ा लिखा शासक था तो वो ये चाहता था कि मैं समानता दिखाऊं, और समानता दिखाने के चक्कर में उसने क्या किया, जो मुस्लिम उलेमा वर्ग है और उलेमा वर्ग को नाराज़ कर दिया, और एक तरीके से बोला कि मैं समानता के आधार पर चलूँगा। तो उलेमा वर्ग उससे नाराज़ हो गया, और मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हश्र हुआ था वो सब फिरोज शाह तुगलक देख चुका था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये बोला कि मैं मुसलमानों को खुश करके चलूँगा, उलेमा वर्ग जो है उसको खुश करके चलूँगा। और उलेमा वर्ग तो चाहता नहीं था किसी भी हालत में कि वो गैर इस्लामिक हो जाए या फिर इस्लाम के विरुद्ध काम करे। इस्लाम के विरुद्ध तो छोड़ो, मतलब किसी और धर्म के पक्ष में भी काम करे। तो उलेमा वर्ग ये चाहता था कि मतलब बाकी सभी धर्मों को दबा के चलो। और तो फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पे भी जजिया कर तो सब पहले से लगता ही था। दलित कौन होता है, दलित कौन से दलित प्रधानमंत्री बन गया
राष्ट्रपति बन गया, लेकिन दलित दलित कौन होते हैं? दलित एक कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिन्हें मतलब भीमराव अंबेडकर ने अछूत मतलब बोला। भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? अछूत बोला। वो वाला वर्ग है, जैसे जैसे तुमने ऋग्वेद देखा तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भीमराव अंबेडकर ने बोला नहीं, एक और वर्ग है जिसे अछूत वर्ग के नाम से मतलब जाना जाता है। और दलित लोगों में वही अछूत लोग मतलब मामला है, वही लोग आते हैं, कमजोर लोग। और उनके बड़ा बोलते हैं दलित प्रधानमंत्री, दलित मतलब राष्ट्रपति बन गए है ना। तो जो रामनाथ कोविंद हैं वो जाटव हैं, एससी से हैं वो। राष्ट्रपति बन गया, फिर क्या कि कमजोर हो, उसको बोला तब भी ये दलित ही जाता है। मतलब कैटेगरी थोड़ी ना चेंज हो गई अब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम जो बोलना चाह रहे हो, तुम बोलना चाह रहे हो वैदिक काल वाला मामला, कि वहां पे जैसे एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का बेटा शूद्र बन सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन सकता है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मामला आरक्षण का ही है। आरक्षण मतलब क्या बोलते हैं, एससी में है तो आरक्षण मिल ही रहा है उसको नॉन स्टॉप, एसटी में है तो आरक्षण उसको नॉन स्टॉप मिल ही रहा है। 2% लोग हैं उसका लगातार फायदा लेते जा रहे हैं। मतलब वो बदल जाना चाहिए, उनका कैटेगरी चेंज हो जानी चाहिए। वो लोग अगर उस पायदान पर पहुंच गए तो उसको हटा देना चाहिए, या फिर उनको कम से कम वो वाला तो टैग नहीं लगना चाहिए उसके पीछे कि कमजोर है। वो कमजोर तो रहा ही नहीं है, कहीं से भी कमजोर नहीं रहा है। लेकिन वो प्रॉब्लम सामाजिक प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको बोलते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से। एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण बहुत पैसा नहीं है उसके पास, गरीब है वो, लेकिन उसका सामाजिक पायदान या सामाजिक ओहदा बहुत ऊंचा है। वो कहीं पे भी जाता है लोग उसके पैर छूते हैं। पैसा नहीं है उसके पास, मैं फिर बात कर रहा हूँ, साइकिल से जाता है वो, और कभी कभी तो पैदल भी जाता है, फिर भी मतलब रास्ते में जो लोग मिलते हैं उसको मतलब पंडित जी बोलते हैं, फिर उसके पैर छू लेते हैं। और पैर भी ऐसे लोग छू रहे होते हैं जो लोग मतलब लग्जरी कार से चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक दलित है या फिर एससी एसटी वाला व्यक्ति है, और वो व्यक्ति पैसे वाला है, गवर्नमेंट जॉब है शानदार सी, आईएएस आईपीएस बन गया, उसके बावजूद भी कभी मतलब सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे उसको सुनने के लिए मिलता है कि लोग उसको जातिगत गाली दे रहे होते हैं। कौन सी गाली दे रहे होते हैं? जातिगत गाली दे रहे होते हैं। तो उसका इकोनॉमिकली तो मतलब वो समृद्ध हो चुका है, इकोनॉमिकली समृद्ध हो चुका है, लेकिन वो सामाजिक रूप से अभी भी उसको नीचा ही मतलब दिखाया जा रहा है। बाकी हमारा संविधान पता ही है, आर्टिकल 17 समानता मतलब कितना जोर देता है उस चीज़ पे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम क्या बोलते हैं 1955 वाला, 1989 वाला, फिर 2016, मतलब तो गवर्नमेंट की साइड से समानता है, लेकिन जो लोगों की मेंटलिटी बनी हुई है अभी उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे इसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसकी वाइफ सती हो जाती है, तो मतलब ये जानबूझ के कराते थे कि उसकी खुद की मर्जी होती थी? ये बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है। सती प्रथा का जो सिस्टम रहा था, वो सती प्रथा का मामला ऐसे होता था जैसे कोई 15 साल की कोई लड़की है और उसकी शादी कर दी मतलब किसी 45-50 साल के बुड्ढे से। ठीक है। अब वो लड़की जब तक मतलब 30-35 साल की हुई तब तक बुड्ढा टपक गया। अब बुड्ढा टपक गया तो अब उसके साथ इस औरत को जला दिया जाएगा। अब हाँ हाँ, ये पहले तो मतलब 2-4 बार तो जबरदस्ती कर किया होगा, या मैं 10-8 साल जबरदस्ती किया होगा, उसके बाद मतलब लोग मान जाते हैं ऑटोमेटिक। जैसी स्थिति होती है उसी हिसाब से डल जाते हैं, बोला चलो वो मर गया तो मतलब मर ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारी कंडीशंस तो ऐसी होती थी कि जहाँ पे खुद मतलब महिला एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन ज़्यादातर हालात ऐसी होते थे कि कोई यार क्यों मतलब जानबूझ के, एक तो वो तो मरा हुआ है, उसको तो जलने में कोई दिक्कत हो नहीं रही, किसी लाश के ऊपर मतलब चिता के ऊपर तुम बिठा रहे हो किसी जिंदा लड़की को, जिंदा औरत को, तो मतलब प्रॉब्लम तो होगी यार। तो जबरदस्ती बोलेंगे इसको, क्या बोला जाए। सती प्रथा मतलब हिंदू धर्म में बहुत चलती रही है। इसका समाप्त है पूजा भी तो करते हैं ना जगह जगह, क्या? जहाँ पर सती हुई है ना वहाँ मंदिर बना दिया है सती मैया, बहुत जगह है ये। बहुत जगह है, मैंने कब मना किया, ये तो आस्था का मामला है। मतलब लोग अगर उसकी पूजा करते हैं ठीक है, लेकिन हुआ तो गलत। वही सेम कंडीशन सोच के देखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई घर में खत्म हो गया, घर में कोई एक इंसान खत्म हो गया, तो क्या उस व्यक्ति के खत्म होने के बाद पूरे घर को नष्ट कर दिया जाए? पूरे घर वालों को मतलब जला देना चाहिए, मतलब कि नहीं ये खत्म हो गया तो पूरे घर। अब तुम सोच के देखो कि कोई
35 साल की उम्र में कोई लड़का ख़त्म हो गया और उसकी वाइफ है 30 साल की, 32 साल की उसकी वाइफ है, उसको भी उसके साथ जिंदा जला दिया, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनको कौन देखेगा? कौन? अरे करती होगी मना, मैंने थोड़ी ना पूछा कि मतलब तेरा मन कर रहा है जिंदा जलने का कि नहीं कर रहा, करती ही होगी मना। कौन चाहेगा कि मतलब उसको जिंदा जला दिया जाए? हैं? रूस यूक्रेन युद्ध कब बंद हो सकता है यार? रूस यूक्रेन का मतलब कुछ पता नहीं है, रूस यूक्रेन कब बंद हो सकता है। लेकिन ये है कि दोनों के दोनों तबाह हो रहे हैं, ढंग से तबाह हो रहे हैं। मतलब ना तो रूस रहेगा ना यूक्रेन रहेगा, क्योंकि युद्ध में किसी की जीत होती नहीं है। जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी हारता है, जीत का तो कोई मामला ही नहीं है, कोई नहीं जीत सकता। हाँ, इतना ज़रूर पता हुआ है कि आज रूस की कंडीशन ऐसी हो गई है कि भारत के आगे मतलब गिड़गिड़ा रहा है बहुत बुरी तरीके से, कैसे भी करके। और इस समय पे भारत के पास मौका है शानदार सा, मतलब रूस यूक्रेन को तो साइड करो, भारत के पास शानदार सा मौका है। और तुमने देखा होगा कि भारत की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर अंदर, चाहे अमेरिका के विदेश मंत्री हों, रूस के विदेश मंत्री हों, चाहे मतलब चीन के विदेश मंत्री हों, अभी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारी जेसीबी पे बैठ बैठ के घूम रहे हैं, मतलब है ना। डब्ल्यू एच ओ के हेड मतलब यहाँ से नाम लेके जा रहे हैं, तुलसी भाई, है ना। तो मतलब भारत की सामरिक शक्ति या कूटनीतिक शक्ति मतलब बहुत बढ़ गई है। लेकिन इस समय पर इंडिया के पास मौका है शानदार सा, अगर वो रूस को समझाए, क्योंकि रूस के लिए सब देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, मतलब भारत के दरवाजे खुले हुए हैं उसके लिए। तो भारत के दरवाजे खुले हुए हैं, तो भारत अगर उस पर ऐसा दबाव बना दे या फिर एक प्यार वाला मामला, और उसको ऐसा समझा दे कि भाई ये युद्ध का मामला कुछ है नहीं, तुम खत्म ही हो रहे हो। और एक इधर दूसरा साइड खड़ा हुआ है चीन। चीन तो चाहता है कि युद्ध रुके ना किसी भी हालत में, क्योंकि उससे उसको खुशी ये है कि उससे रूस बर्बाद हो रहा है। कौन बर्बाद हो रहा है? रूस बर्बाद हो रहा है। और रूस बर्बाद होगा तो ऑटोमेटिक चीन उभर के आ जाएगा, और चीन और अमेरिका आमने सामने। और वो तो उससे भी आगे की सोच रहा है कि कहीं ऐसी कंडीशन ना बन जाए कि अमेरिका अटैक करने लग जाए, और अमेरिका अटैक करने लग जाता है ये तो बहुत बढ़िया है फिर, मतलब ऑटोमेटिक ये आपस में लड़ लड़ के ही मर जाएंगे, ये वैसे ही उभर के आ जाएगा। तो चीन तो मतलब चाहता है कि युद्ध बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन यार हम लोग तो मतलब दुआ करते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो, बिना फालतू का का लड़ रहे हैं, उसमें आम जनता मर रही है बिना फालतू का। लेकिन भारत के पास उभरने का एक शानदार सा मौका है, ये बात फाइनल। चोल वंश का एक संस्था वो चोल वंश का एक शक्तिशाली शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने मतलब कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित किया। तो सर ये नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था ना? क्या करना सर? पता नहीं, सुनो सर, हाँ हम बोलो आगे। अरे वो हंसते रहेंगे, तुम तो अपना प्रश्न बोलो, हंसने दो। मतलब नर्मदा नदी के अरे रुक जाओ यार, मत हंसो उसके ऊपर। हाँ, मैंने पूछा। अरे पूछ पूछ जल्दी पूछ, नहीं पूछना है तो रहने दो, फिर कोई दिक्कत सर मेरे को तो इसका मीन्स पता होगा, बस स्थानीय स्वशासन। नहीं। स्थानीय स्वशासन, इसका मीन्स पता है। अच्छा स्थानीय स्वशासन क्या होता है? प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रमुख है। मुख्यमंत्री है, वो राज्य का प्रमुख है। सांसद है, वो एक संसदीय क्षेत्र का प्रमुख है। जिला अध्यक्ष है, वो एक जिले का प्रमुख है। विधायक है, वो विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख है। जनपद अध्यक्ष है, वो एक जनपद उसका मतलब प्रमुख हो गया। जनपद सदस्य एक जो जनपद है उसके लिए मतलब वो हेड है। जनपद मतलब वो कई जनपद का प्रमुख है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ग्राम पंचायत का हेड है, वो कौन है? सरपंच है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि रीजनल लेवल पे या निम्न स्तर पे स्वयं का शासन हो, उसी को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन। क्योंकि शहर में बैठा हुआ या फिर मतलब हम ये बोलें कि एक सांसद है, तो वो सांसद जरूरी नहीं है कि वो गांव गांव जाके या प्रत्येक गांव की वो समस्या को समझता हो। तो एक सरपंच है, वो उसी गांव का है, उसी पंचायत का है, वो अपने गांव की अपनी पंचायत की समस्याओं को समझता है। तो इस व्यक्ति को अगर अधिकार दे दिए जाएं तो वो व्यक्ति अपने गांव को, अपनी पंचायत को आगे बढ़ाएगा। और प्रत्येक गांव बढ़ेगा, प्रत्येक पंचायत आगे बढ़े तो ऑटोमेटिक गांव पंचायत इन सब से मिलके तो देश बनाए, तो देश आगे निकल जाएगा।
हाँ सर ये महात्मा गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी तपस्या की थी, मतलब इनमें ज्ञान में क्या प्राप्त होता था, पहले मेरे को ये बताओ डिटेल में। 12-12 साल मतलब 6 साल तपस्या कर रहे हो, फिर मतलब ऐसा क्या प्राप्त हो जाता है कि मतलब चलो, पहली बात तो मुझे ये पता नहीं है कि लोग जो तपस्या करते हैं वो तपस्या में क्या करते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता हुआ है कि तुम लोग भी तपस्या ही कर रहे हो। बस हाँ, ये तपस्या ही है। आज मतलब आज से 1 साल पहले कोई बच्चा पढ़ने आया, उसने ट्वेल्थ किया नया नया, तो उस व्यक्ति को नहीं पता था कि 1% भी कि मतलब भाई कंपटीशन में क्या आता है। उस व्यक्ति को नहीं पता था कि कंपटीशन वाला मामला क्या है। 1 साल बाद उसने मतलब तपस्या की, मेहनत की, हार्ड वर्क किया, है ना, स्मार्ट वर्क किया, और उसके बाद कंडीशन उसकी ऐसी होती है कि वो कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है और उसको निकाल के आ जाता है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा ही कुछ मामला है ना। अब वो वाली ज्ञान की प्राप्ति तो तुम सिर्फ गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की क्यों पूछ रहे हो? ये तो मतलब पूरे वैदिक काल में लोग तपस्या करते हैं, सबकी मतलब पूछोगे कि उन्होंने काय की ज्ञान की प्राप्ति। ये सिर्फ मामला आस्था का है। अगर मान के चलो कोई तपस्वी है ना, एक तपस्वी है और वो बैठ गया, इसका मतलब सिर्फ होता है मेरे हिसाब से तो अपनी इंद्रियों को बस में करना, मोह माया से दूर जाना। और जब व्यक्ति इतना सक्षम हो जाए कि वो ये बताने में सक्षम हो जाए कि भाई इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, मतलब संसार है, इस संसार में मतलब हम सब कुछ मतलब बिना पर, देखो क्या होता है, साधु होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो साधु सब यही तो मतलब बोलते हैं, झूठ मत बोलो, है ना, लड़ो मत किसी से, अहिंसक रखो, है ना, अहिंस बोले मतलब जैसे महावीर स्वामी, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, मतलब ये सब चीजें तो नॉर्मल भी तो लोग बोलते ही हैं, नॉर्मल भी तो लोग बोलते हैं, लेकिन क्या नॉर्मल लोग फॉलो कर पाते हैं उसको? तो वो लोग उस चीज को फॉलो कर लेते हैं और नॉर्मल लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। यही ज्ञान की प्राप्ति होगी। मतलब जब इंसान ये समझ में आ जाए उसको कि क्या सच है और क्या गलत है, वो खुद को अपने कंट्रोल में कर ले, तो मतलब ज्ञान की प्राप्ति है बस। और ज्ञान की प्राप्ति सबके लिए अलग अलग प्रकार की है, उनके लिए। जो भीमराव अम्बेडकर को ज्यादा मानते हैं, हम्म लेकिन उनके विचारों को मानते नहीं, उस इंसान को मानते हैं। अगर उस इंसान को मानते तो ये अपना देश और आगे भी जा सकता था। हम्म तो उस इंसान को मानते तो बहुत आगे जा सकता था, नहीं, उसके विचारों उसके विचारों को। हाँ, तो उनके विचारों को ही मानते हैं, तभी भीमराव अम्बेडकर है। बाकी मतलब और भीमराव अम्बेडकर क्यों नहीं है? उनके विचारों को ही मानते हैं वो। हाँ, मानते हैं, क्यों नहीं मानते? नहीं मानते। बिल्कुल मानते हैं, उनके विचारों को ही मानते हैं वो, और वो उनके विचारों से ही प्रभावित हैं, इसी वजह से तो मतलब उनको मानते हैं वो। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने दलितों को समानता दिलाने के लिए काम किया। भीमराव अम्बेडकर ने मतलब खुद को कुर्बान करके, खुद को, अपनी खुशियों को, वो चाहते तो वो तो खुशी थे, उन्हें कौन सी दिक्कत थी, वो तो मतलब जो चाहते वो मतलब उनके लिए उपलब्ध था वो व्यक्ति। लेकिन वो तो उनके लिए लड़ रहे थे जो वंचित थे, जो शोषित थे, उनके लिए लड़ रहे थे। तो आज लोग मतलब उनको अपना आदर्श मानते हैं, और कुछ लोग उनको भगवान भी मानते हैं। भगवान मतलब क्या है? जो महान कार्य कर जाए वही भगवान है यार। जैसे ब्राह्मण समाज की राजा राम मोहन ने स्थापना की, तो दलित समाज की स्थापना किसने की? ये कहाँ से है? क्या? दलित समाज की स्थापना किसने की? कौन सी दलित समाज? दलित समाज तो कोई थी नहीं। इसलिए आए कहाँ से ये? कहाँ से आए? अरे वे कॉन्सेप्ट दिया ऐसे ही भीमराव। देखो, जो लोग कमजोर थे, जो लोग शोषित वंचित थे, उनको मतलब भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि ये लोग मतलब पंचम वर्ण है, अछूत थे ये लोग। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये लोग तो मतलब जैसे अगर हम ये बोलें कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, उनमें जो शूद्र थे उनको समानता नहीं थी बाकी सभी लोगों को, जैसे कि जब ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ये लोग अपर हैं। और इन लोगों को बोला कि ये निम्न वर्ग वाले हैं, या एक तरीके से ऐसा बोला गया कि ये छोटी जातियां हैं। तो इन जातियों को लेके भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि इनको समानता मिलनी चाहिए, बस इतना सा मामला है। अब है किसी का क्वेश्चन? टाइम कितना हो गया? कितना? भाई गॉड, कितना हो गया टाइम? तो चलो हाँ, पूछो लास्ट। सर तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया था, जबकि गुलाम वंश में भी मतलब एक थे, मतलब सुल्तान थे जो मतलब तरक्की कर सकते, इसके पीछे क्या कारण है? अरे हो भाई सर, आप नहीं समझो, बस उसको मत पकड़ो। तो खिलजी वंश की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उससे ज्यादा बेटर तो खिलजी वाला मामला है। सर
नहीं उसने अरे कम किया ना, तो शक्तिशाली शासक तो उसमें भी इतना शक्तिशाली शासक, फिर उसने तो मात्र 30 साल। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे तुम्हारे पापा थे वैसे तुम होगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों मतलब? क्यों मतलब क्या? अरे हो सकते हो, उनसे भी बेटर हो सकते हो, मैंने ये बोला कि वैसे ही होगे, इसकी क्या गारंटी है? हवा में तीर नहीं मारने होते है ना। क्यों? औरंगजेब पे जाके मुगल वंश के शासकों का मतलब पतन हो गया, उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे शासक आए कि मतलब जो दरबार में नंगे घूम रहे हैं वो लोग, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, कोई घृणित कायर, कोई मतलब हैं, ऐसे ऐसे लोग आए। तो क्यों फिर ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो कि सभी लोग उसमें अकबर क्यों नहीं हुए, सभी लोग उसमें औरंगजेब क्यों नहीं हुए, सभी लोग तैमूर क्यों नहीं हुए, सभी लोग बाबर क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्या माहौल का फर्क पड़ता